सर इस फोन ने तो आग लगा दी थी आग लगा मार्केट दी थी में। मार्केट। मैं तो खुद देख के हैरान थी कि क्या क्या कर रही है कंपनी, इतना बवाल कर रही है कंपनी। मैंने 1 मंथ में 1 लाख रुपीज सर 1 लाख रुपीज मैंने अर्न करा वहाँ से सर ऐप सीरीज में। वाओ, कस्टमर को कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलता है ऐप सीरीज में। सर ऐप सीरीज का नाम सुनते ही ना ऐसा फील आता है कि वो कुछ ड्यूरेबल आने वाला है। 360 RM बॉडी सर दिस फोन में। फर्स्ट सेल पे हमने 10,000 पीसेस सेल आउट करे थे सर दिस फोन ने। यहाँ पे सर ने जब फोन गिराया ना, मेरा जो रिएक्शन है ना, ओ माय गॉड वाला था कि मतलब आपने सर ये क्या कर दिया। Hello, Namaste, Salam, Sat Shri Akal, and welcome everyone to Brand Builders, the podcast show for Oppo India. I am your host and your dost Shresh. Today we are here for something which none of us has ever seen before, something that is being conducted for the first time, and I hope our audience will enjoy it. In the first episode of the podcast today, we are diving into something really special. आज हम बात करने जा रहे हैं the legacy of Oppo F series के बारे में. Over the years, the F series has not just about its smartphones, but also about its innovation, style, and creating opportunities. From trend-setting designs to groundbreaking technology, the series has built a special bond with not just its users, but also with our entire Oppo family. And to make this episode even more exciting, I have with me two very special guests. मेरे साथ जुड़ चुके हैं top 2 performing promoters, our very own Oppo Experience Consultants, जिन्होंने F series को first hand experience किया है and जो आज अपनी stories and journey हमारे साथ share करेंगे. I would like to call Nitin and Shivani. Welcome to the show, guys. थैंक यू सो मच सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ कि 30 मतलब जितने भी प्रोमोटर्स हैं उनमें से मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, तो मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकता बिल्कुल भी। आई एम वेरी एक्साइटेड सर। सेम सर, मैं भी अब अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस कन्वर्सेशन को लेकर। Perfect. I hope आज की जो हमारी conversation रहेगी वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। तो शुरू करें? बिल्कुल सर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी की। ओप्पो एफ सीरीज की लेगेसी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले फ़ोन आता है ओप्पो F1 का, द फोन दैट स्टार्टेड इट ऑल, द सेल्फी एक्सपर्ट। जब वो आया था फ़ोन, इट वॉज अ ट्रेंड सेटर इन द मार्केट, इंट्रोड्यूसिंग द डिज़ाइन एंड कैमरा फीचर्स जो हटके था मार्केट से, राइट। फिर आया हमारा ओप्पो F11 विद द राइजिंग कैमरा, जो कि मार्केट के अंदर बिल्कुल अलग था, जो कस्टमर्स को लग रहा था कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बट ओप्पो एज अ ब्रांड स्टूड आउट एंड उन्होंने मेक श्योर किया कि राइजिंग कैमरा को हम एक ट्रेंड सेटर बनाए मार्केट के अंदर। आपका इस पे क्या विचार है? सर F11 ने तो मार्केट में बिल्कुल धूम मचा दी थी। फर्स्ट टाइम ओप्पो ने जो दिया था सेल्फी कैमरा दिया था मार्केट में, बिल्कुल भी जो एक नया ट्रेंड सेटअप हुआ जिसे कस्टमर को मतलब काफी अच्छा पसंद आया फोन। मैं भी बिल्कुल रियली बहुत एक्साइटेड था उस फोन को देख के। जब मैं आई थी ना इस कंपनी में, तो मैंने ये सोचा था कि मैं काम नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, कि मेरे को ना सब ये बोलते थे कि तुम्हारी वॉइस बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही अब स्लो बोलती हो, तो थोड़ा लाउड बोला करो, तुम नहीं कर पाओगी। मैंने बोला कि नहीं, मैं ट्राई करूंगी। तो जब मैं यहाँ पर आई ना, तो मैंने F1 के बारे में सुना, F11 के बारे में सुना कि काश मैं इस टाइम पर होती तो मैं भी धमाल मचा देती इसमें, क्योंकि इसमें जो कैमरा दे रखा था ना, पॉपअप कैमरा दे रखा था, जो आज भी मार्केट में डिमांड है इस कैमरे की। बिल्कुल, जैसे कि आपने बात करी हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में, हमारे फीचर्स के बारे में, और जिसकी वजह से ये फ़ोन सक्सेसफुल रहे, बट आई वुड वांट टू हियर आप लोगों की कैसी जर्नी रही है, आप लोगों का इमोशनल कनेक्ट कैसा रहा है एफ सीरीज के साथ। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। नितिन, आपसे। सर मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी मतलब हो रहा है कि मैंने बहुत स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में पहली बार तो, क्योंकि कोई एक ऐसा मॉडल नहीं था मार्केट में कि बिल्कुल ही कुछ धमाल मचाए। बट जैसे ही F1 आया तो मार्केट में मतलब एक हल्ला सा मच गया कि हाँ भाई फर्स्ट सेल्फी फ़ोन ओप्पो बना रहा है, जो मार्केट में किसी भी ब्रांड में था नहीं बिल्कुल भी अभी तक। उसके बाद हमने ट्रेंड जैसे F1 से बनाया, फिर हमने F11 एंड F11 Pro में देखा पॉपअप कैमरा, मार्केट में बिल्कुल ही धमाल एकदम से मच गया था। कुछ मैं मतलब बता ही नहीं सकता सर, बिल्कुल ही।
जब मैं आई थी, जब मेरी इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू के बाद मेरे ज्वाइनिंग के बाद F21 आया था। जब F21 आया ना तो मार्केट में ना एकदम हल्ला मच गया था कि क्या आ चुका है ये, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया F21 को, उसके अंदर कैमरा आया था माइक्रो कैमरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ना मस्त, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा था कि मार्केट में ना इसका बहुत ज़्यादा हुआ था कि कस्टमर ना इसको लेके कि माइक्रो कैमरा क्या है। मैम मैं आपको बताती हूँ कि माइक्रो कैमरा क्या है। इसमें जो ऑरेंज कलर था, जो लेदर फिनिश डिज़ाइन के साथ में था, कस्टमर को वो कलर इतना अच्छा लगा, वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता था उस कलर के लिए। बहुत ज़्यादा इस F21 जब आया था, बहुत ज़्यादा मार्केट में धमाल मचाया था इसने। बिल्कुल, जैसे कि शिवानी ने भी बात करी F21 सीरीज के बारे में, तो नितिन मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस कैसा था F21 सीरीज को सेल करने का। आप मेरे को जर्नी से लेकर चलिए। सर देखो, फर्स्ट टाइम तो सबसे पहले हमने F1 दिया, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया। उसके बाद F11 प्रो सीरीज आई मार्केट में। उसके बाद जैसे अभी मेरे कलीग ने अभी मुझे बताया, आपको भी बताया कि अभी F21 इन्होंने बहुत अच्छा सेल आउट करा। उसके अंदर दो चीज़ बड़ी बेटर थी, एक तो लेदर डिज़ाइन प्लस माइक्रो कैमरा का किसी मार्केट में नहीं था बिल्कुल भी। मान लो किसी भी हम ज्वेलरी की शॉप पे जाते हैं तो हमें कोई हॉलमार्क का सामान कितना होता था, तो कस्टमर को मतलब कोई हॉलमार्क की चीज़ लेनी तो उसको स्कैन करते तो ईजिली रहता था कस्टमर को। काफ़ी ये फीचर पसंद आया। प्लस लेदर डिज़ाइन कस्टमर को बाद काफ़ी पसंद आया क्योंकि स्क्रैचलेस रहता था वो बिल्कुल भी, हम उसको वॉश भी कर सकते थे। मतलब अदर्स ब्रांड में, अदर कॉम्पिटिशन में कोई नहीं था कि कस्टमर को रियली एक्सपीरियंस बहुत बेटर लगा उसको चीज़ को देख के। सर शिवानी, जैसे आपने बात करी F21 सीरीज के बारे में, मैं आप दोनों से जानना चाहूँगा कि F21 सीरीज में आपका कैसा एक्सपीरियंस था। आपने कौन से नए इनिशिएटिव्स लिए उस फोन को अच्छे तरीके से सेल करने के? सर F21 सीरीज जब लॉन्च हुई थी तो मेरी खुद की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। मैं आपको क्या बताऊँ सर, मैंने 1 मंथ में 100 से लेकर 150 यूनिट सेल आउट करे थे, जिससे कि मैंने जो इंसेंटिव अर्न करा 1 लाख रुपीज़। सर 1 लाख रुपीज़ मैंने अर्न करा वहाँ से। सर क्या बात है नितिन, वाह। शिवानी, अब आप बताइए। सर जब मैं आई थी, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, उस टाइम पे F21 लॉन्च होने वाला था। तो जब मेरा वो फर्स्ट प्रोडक्ट था, मेरे आगे जो वो लॉन्च हो रहा था, तो मैंने उस टाइम पे ना एक्सपीरियंस किया। मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई। जो मैंने वीडियो बनाई ना, तो मेरी वीडियो से ना बहुत ज़्यादा कस्टमर ना अट्रैक्ट हुए उस वीडियो से, और फिर उन्होंने मेरी वीडियोस देख कर F21 परचेज करा। वो आज भी अगर मैं उनको कॉल करके बोलती हूँ कि सर आपका फ़ोन कैसा चल रहा है, कहते बहुत अच्छा चल रहा है, कि अगर ऐसा ही फ़ोन कुछ F सीरीज़ में नया आता है तो आप मुझे ज़रूर बताना मैम। क्या बात है वैस। तो आई थिंक हमारी F सीरीज बहुत सक्सेसफुल रही है अभी तक, है ना। एंड आपको जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने शेयर किया है वो और भी ज़्यादा हम आगे कंटिन्यू रख सकते हैं। सर बिल्कुल। ओके गाइस, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि हमारा फन सेगमेंट, ठीक है। इसका नाम है रैपिड फायर राउंड। आपने नाम तो सुना होगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ओके, तो इसमें मैं आपसे कुछ फन क्वेश्चंस पूछूंगा एंड आपको मेक श्योर करना है कि आप इसका जल्द से जल्द आंसर्स दें, ठीक है। ओके सर। आपके पास 2 बजर्स हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप उन बजर्स को प्रेस करिए। जो भी पहले प्रेस करेगा मैं उसको चांस दूंगा आंसर करने का। अगर आप आंसर सही करेंगे तो आपको 1 पॉइंट, अगर नहीं तो आपको नेक्स्ट पर्सन को आंसर देने का मौका मिलेगा। ओके सर। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेक श्योर योर आंसर्स आर फुल ऑफ फायर एंड रैपिड। यस सर, डेफिनेटली सर। Perfect. So let's start with the first question. Who was the first brand ambassador of Oppo F series in India? I think it's Shivani. Yes, ऋतिक रोशन एंड सोनम कपूर। that's absolutely correct. Hrithik Roshan and Sonam Kapoor. So 1-0. Moving forward, which Oppo F series was called the selfie expert? I think again it's Shivani. Oppo F1। That's absolutely correct. It's Oppo F1. Nitin, buckle up. Yes sir। 2-0. Okay, moving forward. The Oppo F series was famous for its fast charging technology. Can you name it? I think it's again Shivani. VOOC charger. That's absolutely correct. It's VOOC charging technology. What happened, Nitin? Come on. Okay, moving forward. The Oppo F11 Pro introduced a new design trend. What was its iconic camera feature? I think it's Nitin this. सर दीजिए राइजिंग कैमरा एंड पॉपअप कैमरा सर। Rising camera and its pop-up camera. Okay. Last question.
The Oppo F27 Pro Plus was promoted as India's first smartphone with what special durability rating? Yes, let me see the time. I think it was very close this time. I think by 1 millisecond it's Nitin. Yes, Nitin. Sir, IP69 rating and water resistant, dust resistant, sir. Yes, it's IP69 rating. That's absolutely correct. Okay, so the final score is 3-2. So I think Shivani has won this set Yes, sir. and round. Congratulations, Shivani. I think आपको बहुत मजा आया होगा इस राउंड को खेलने में बिल्कुल और हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आएगा इस राउंड को देखकर. तो आगे बढ़े. Yes, sir. सर तो आगे बढ़ते हैं. अब लेट्स कम बैक टू द स्टोरी. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. हाउ वुड यू डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ ओप्पो एफ सीरीज इन वन लाइन? आपसे स्टार्ट करते हैं नितिन पहले. सर, एफ सीरीज में ये होता है कुछ ना कुछ नया आता है जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है एफ सीरीज से. बिल्कुल. हाँ जी शिवानी. सर आज सिर्फ सुन के ना कस्टमर ने ये सोचते हैं कुछ नया आने वाला है तो मार्केट में ना धमाल मचने वाला है. तो आप सीरीज सुन के ना ऐसा फील आता है कि कोई ड्यूरेबल फोन आने वाला है. ड्यूरेबल फोन आने वाले. ड्यूरेबिलिटी से याद आया, क्या आप दोनों को ये फोन याद है? अरे सर, ये फोन, इस फोन ने तो सर धमाल मचाया था मार्केट में. बिल्कुल सर. बिल्कुल धमाल मचाया था. ये लीजिए, आप दोनों एक एक फोन रखिए अपने पास. और अगर अब मैं बात करूं F29 और F27 Pro Plus के बारे में, तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए इन दोनों फोन्स के साथ और आपने कैसे इन फोन्स को यूज किया अपनी सेल के अंदर एंड आपकी क्या जर्नी एंड स्टोरी रही. हाँ जी, आपसे स्टार्ट करते हैं शिवानी. मैंने F27 Pro Plus इतना अच्छे से बेचा कि मैंने बाकी अदर ब्रांड से मैंने बहुत ज़्यादा ही अर्न किया. इससे मैंने बहुत ज़्यादा अपना इसमें एफर्ट दिखाया था. मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग में जब मेरे को ये फ़ोन दिखाया ना, वहाँ पे सर ने जब फ़ोन गिराया ना, मेरा जो रिएक्शन था ना, ओ माय गॉड वाला था कि मतलब आपने सर ये क्या कर दिया. कि मुझे तो ऐसा लगा कि ये फ़ोन टूट गया. जब सर ने फ़ोन दिखाया, डिस्प्ले चलाया, बस मैं तो वहीं पर कि ये सर क्या है, ये सब बहुत बढ़िया फ़ोन आया है सर. ये फ़ोन मैं अपने घर में खुद देने वाली हूँ. ये मैंने पर्सनल यूज़ के लिए भी लिया है. ये देखो, मैंने ये फ़ोन इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया है. इसके अंदर जब फर्स्ट टाइम जब बस चले, ट्रक चले, इसके अंदर ऐसी चीज़ें हुई ना, ये फ़ोन टच से मस नहीं हुआ. ये फ़ोन ने मार्केट में ना धमाल कर दिया. मैं खुद शॉक थी कि इतना कुछ इस फ़ोन ने सहन किया है सर. कसम से मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको कुछ बोलने के लिए, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मार्केट में धमाल मचा दिया. तो बहुत ही ज़्यादा. नितिन, आपका क्या कहना है इस पे? सर, मेरा तो ये कहना है कि जैसे कि अभी मेरे कलीग ने आपको जितना भी बताया, मैम इस फोन से मैं थाईलैंड की ट्रिप, सर ये फोन ने जो सेटअप करा था ना मार्केट को, मतलब ओप्पो ने बिल्कुल ही ग्रोथ करा था मार्केट में सर. उसके बाद जैसे अभी F27 Pro था हमारा, एक और अभी मार्केट में हमारा चल रहा है F29 और F29 Pro सीरीज. सर ये सर F29 Pro सीरीज है. इस फोन ने भी सर बहुत रिकॉर्ड तोड़े हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा सेल आउट इसका बहुत अच्छा है सर. मैंने एक मंथ में ना 70 से 80 फोन सेल आउट करे हैं सर. इंसेंटिव मैंने इतना अर्न करा है, मैं आपने जो भी शौक है मैं पूरे कर सकता हूँ सर. सच बताऊँ तो मैं आपको बिल्कुल इसके अंदर जो फीचर दिए हैं सर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ड्यूरेबिलिटी सर, 360 और एमरन बॉडी सर किसी फोन में नहीं मिलती आपको कंपटीशन में. आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हो. प्लस इस फोन में जैसे अगर मान लो आपका गिरता है, ब्रेक होता है, तो कोई इशू नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है सर. अगर आप चाहते हो अपने घर में दीवार में कोई कील ठोकनी है, आप इस फोन से कील भी ठोक सकते हो सर. बिल्कुल इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत बेटर है सर, बहुत बेटर. इसके साथ साथ सर इसके अंदर 69 रेटिंग दी है सर. 69. इसके 18 लिक्विड टेस्ट हुए हैं सर. आप इसको हॉट पानी में, मैगी में, आप किसी में भी इसको ट्राई करो, कोई इशू नहीं है सर इस फोन के अंदर. ये चीज़ है. प्लस इसकी सेल आउट सर मार्केट में बहुत अच्छी है. ये चीज़ है बिल्कुल सर. सर F29 से मुझे भी बहुत चीज़ें याद आ गई. मैंने F29 की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरे व्यूज़ हो गए थे ना 5000 से भी ऊपर गए थे. तो मेरे को इतना मतलब बढ़िया लगा ये फ़ोन कि मतलब इतनी सारी चीज़ें इसमें हुई है. इसमें आइस में फ़ोन को जमा दिया था, F29 को बर्फ़ में जमा दिया था. मैं तो खुद देख के हैरान थी कि क्या क्या कर रही है कंपनी, इतना बवाल कर रही है कंपनी. ओ माय गॉड, मस्त. तो आप दोनों के रिएक्शन से मैं इतना तो कह सकता हूँ कि हम लोग ड्यूरेबिलिटी में और परफॉर्मेंस में बहुत आगे आ गए हैं. श्योर सर, श्योर. बिल्कुल.
तो इसी को अगर हम कंटिन्यू करें, मैं आपसे जानना चाहूँगा हमारी जो न्यू वेब सीरीज आ रही है आपकी उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है और आपको क्या लगता है कि हमारे न्यू वेब सीरीज में क्या फीचर्स होने चाहिए? सर मैं आई थिंक इसका जवाब दे सकता हूँ। अगर हमें कोई अभी न्यू मतलब सेटअप कर रहे हैं न्यू फ़ोन, तो सबसे पहले हमें सर प्रोसेसर थोड़ा सा बढ़ाना होगा उस फ़ोन के अंदर। अगर एक मतलब 30 टू मतलब 25 टू 30 के रेंज में अगर हम जा रहे हैं तो कस्टमर एक प्रोसेसर देखता है, हमें थोड़ा उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। थोड़ा कैमरेज के नंबर सर, जैसे फ्रंट में सेल्फी, दोनों मॉडल जो हमारे प्रीवियस मॉडल थे उनमें 16 मेगापिक्सल था सिर्फ। अगर इसको हम 32 कर दें तो सच में सर कस्टमर नंबर देखता है, इंडिया है, सब नंबर्स के पीछे भागते हैं। मार्केट में सेल आउट भी बढ़ेगा और मतलब यही चाहिए सर मेरे को, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं, मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी सेल हमारी। ठीक है शिवानी, आपका क्या कहना है? सब मैं तो बस ये कह रही हूँ, जैसे कंपनी ना हमेशा ड्यूरेबल तो देती है, साथ ही साथ में थोड़ा सा और ज़्यादा ड्यूरेबल मिले, साथ में बैटरी बैकअप थोड़ा अच्छा दे दे, कैमरा थोड़ा सा और बढ़ा दे, ये कैमरे के साथ में थोड़ा सा कर दे, मार्केट में ना इसकी धमाल हो जाएगी। जैसे पुरानी एफ सीरीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है, तो ये F31 जो लॉन्च होने वाला है ये भी मार्केट में धमाल कर देगा सर, बहुत ही ज़्यादा। वेरी वेल सेड गाइस, ट्रस्ट मी, जो न्यू वेब सीरीज मार्केट के अंदर आने वाला है, इट विल डेफिनेटली सेट अ बेंचमार्क एंड टू मीट योर एक्सपेक्टेशंस एंड फुलफिल ऑल योर रिक्वायरमेंट्स, हियर इज अ सरप्राइज फॉर यू, द ऑल न्यू एफ सीरीज। सर ये एफ सीरीज है जो अपकमिंग वाले है, और फिर तो मार्केट में ना धमाल मचाने वाला है, ये तो कुछ नया ही करेगा मार्केट में। सर कंपटीशन में तो अब आग लगने वाली है सर, आग लगा देगा, आग लगा सर। अब तो सिर्फ मार्केट में पूरा ओप्पो रहेगा सर मार्केट में, बिल्कुल रियली सर। रियली सर, आई थिंक आप लोग इस फोन को देख के बहुत कॉन्फिडेंट है। यस सर, यस। सर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं तो इसको सेल आउट करने के लिए। परफेक्ट, तो आई थिंक आप लोगों के साथ साथ बाकी जितने भी लोग इसको देखेंगे वो भी बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये कस्टमर की सारी डिमांड को ये पूरी करेगा, फुलफिल करेगा। आई होप आपको ये आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड आपको बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल सर, मैं बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैंने मतलब यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। Thank you so much guys for joining us today and thank you for sharing your experience, journey and story through Oppo F series legacy. We have seen that from F1 to F29, Oppo F series legacy is all about its inspiration, innovation and opportunities. And the next chapter, it's coming soon. I, Sresh Sabra, am signing off for the day. Until that time, keep learning, keep inspiring and keep selling. Follow for more such content. Bye bye.